नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ अर्थात पृथ्वी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी का अनेक पर्यायवाची शब्द है, जैसे पृथ्वी को धरा, धरनी, वसुधा, वसुंधरा, मही, मेदनी, अवनी, धरती, भू इत्यादि नामों से जाना जाता है। हिंदी से रिलेटेड जो प्रश्न, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछता है, उसमें यह काम आ सकता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ इसे वाटरी प्लैनेट अर्थात जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का स्वामी जो है वह सन है, सूर्य है। पृथ्वी में दो तरह की गतियां होती है, एक को रोटेशन कहा जाता है, दूसरे को रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, इस पर अलग से एक वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर समझा जाए, जब कोई भी खगोलीय पिंड अपने ही स्थान पर घूमे तो इसे हम रोटेशन कहते हैं, और यह जब किसी अन्य की परिक्रमा करे तो इसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी जो है वह रोटेशन 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड में पूरा करता है। हालांकि राउंड फिगर में इसे 24 घंटा ही पढ़ा जाता है, लेकिन कंपटीशन के दृष्टि से आपको घंटा, मिनट और सेकंड भी याद रखना होगा। इतने देर में वह एक चक्कर लगा लेता है, और इस क्रिया को घूर्णन गति भी कहते हैं, दैनिक क्रिया भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। ये रात और दिन इसी के कारण होते हैं, रोटेशन के कारण होते हैं। और पृथ्वी रोटेशन कैसे करती है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जो आप पहने हुए हैं, घड़ी की सुई जिस दिशा से चलती है उसके विपरीत दिशा से, अर्थात वेस्ट टू ईस्ट या बाएं से दाएं हम इसको कह सकते हैं, पश्चिम से पूरब कह सकते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, यह इसका रोटेशन की क्रिया है। रिवोल्यूशन 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में करता है, और इस क्रिया को वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, यह इसी गति के कारण होता है। और ये दोनों गति, चाहे वह रोटेशन हो या रिवोल्यूशन, एंटी क्लॉकवाइज है, पश्चिम से पूरब अर्थात बाएं से दाएं है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये रोटेशन की क्रिया कर रही है और यहाँ पर रिवोल्यूशन की क्रिया कर रही है। रिवोल्यूशन की क्रिया करते करते साल में एक ऐसा समय आता है कि अर्थ और सन एक दूसरे के काफ़ी निकट हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि अर्थ और सन एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि जब सूर्य और पृथ्वी की निकटतम स्थिति होती है तो उसे क्या कहा जाता है, और वह किस डेट को होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होता है, किस डेट को होता है, और उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इन आंकड़ों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
सूर्य से जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। तीसरे स्थान पर सूर्य से सबसे निकट मरकरी, उसके बाद वेनस और उसके बाद अर्थ है। और आकार के दृष्टि से अगर हम देखें तो पृथ्वी पूरे सौर मंडल में 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। आकार के दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, 4th नंबर नेपच्यून और 5th जो है अर्थ का है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय, और इसी का ध्रुवीय व्यास जो है वह 12,713 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास, और दोनों में अगर अंतर पूछ दे, विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर 43 किलोमीटर हो जाता है। इसी तरह से अगर औसत, हम पृथ्वी की औसत व्यास की बात करें तो वह 12,742 किलोमीटर है, और इसकी गणना इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज यूनान के बहुत बड़े विद्वान थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत जो दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर, एवरेज जो डिस्टेंस है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर। एक समय ऐसा आता है, आप यहाँ चित्र में देखेंगे कि 14.96 करोड़ किलोमीटर, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाता है, और इस बीच इसकी जो टोटल दूरी है वह 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और इस क्रिया को या इस स्थिति को अपहेलियन कहा जाता है। हिंदी में इसको अपसौर कहा जाता है, और यह 4 जुलाई को होता है। इसी तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम जो दूरी होती है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, और इसे हम पेरीहेलियन या उपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी को होता है। इससे भी संबंधित एक वीडियो अपलोड किए हैं, इसे आप देख सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ उसी तथ्य को लिखा गया है कि अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर जो 3 जनवरी को होता है, इसको अपहेलियन या अपसौर कहा जाता है, और निकटतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर जो 4 जुलाई को होता है, इसको पेरीहेलियन या उपसौर कहा जाता है। ये स्थिति है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है वह सूर्य है, सन है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और कई बार बच्चे गलती भी करते हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, ये मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। अगर सूर्य ऑप्शन में ना हो, या सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा जो है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है पृथ्वी का, और पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड जो है वह चंद्रमा है, चंद्रमा, मून, और सबसे निकट का उपग्रह भी चंद्रमा और मून। मून क्या है, मून से संबंधित तथ्य, इस पर भी एक अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, उसको भी आप वहाँ देखेंगे,
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। चंद्रमा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो एवरेज दूरी है वह 3,84,365 किलोमीटर है। ये एवरेज दूरी है, औसत दूरी है। मून और अर्थ ये भी रोटेशन रिवोल्यूशन कर रहे हैं। रिवोल्यूशन के कारण एक समय ऐसा आता है कि मून और अर्थ एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब एक दूसरे से काफी निकट आ जाता है। जब मून और अर्थ एक दूसरे से काफी निकट आ जाते हैं तो उसे पेरिजी कहते हैं, उपभू कहते हैं। और इस स्थिति में दोनों के बीच जो दूरी होता है वह होता है 3,64,000 किलोमीटर। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अर्थ और मून के बीच में दूरी अधिकतम हो जाता है, और अधिकतम दूरी को एपोजी या अपभू कहते हैं। और इस समय दूरी जो है वह 4,06,000 किलोमीटर होता है। एक चीज और आप समझ लीजिए कि जब पेरिजी की स्थिति होती है तो बृहत ज्वार आते हैं। चूंकि पृथ्वी और मून एक दूसरे के निकटतम स्थिति में है, और जब एपोजी की स्थिति होती है तो लघु ज्वार होता है, क्योंकि पृथ्वी और मून एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। इसी तरह पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र है, वेनस। चूंकि वेनस का आकार और बनावट पृथ्वी जैसा है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन कहा जाता है या पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा है कि वह कौन सा ग्रह है जो आकार और बनावट में अर्थ के समान है, तो वह हो जाएगा वेनस, शुक्र। सौर मंडल में एकमात्र अर्थ ही ऐसा है जिस पर जीवन है। अभी तक तो यही पता चला है जिस पर जीवन है, ये अर्थ। ये जो अर्थ है, पृथ्वी है जो रोटेशन और रिवोल्यूशन कर रही है, ये अपने अक्ष पर, अपने कक्ष पर झुका हुआ है, और ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। आप देखेंगे पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये जो लंब है, ये रेखा यहाँ से यहाँ यह 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन जो ये जिस पथ पर, जिस रास्ते से, जिस कक्षा से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से, मतलब इससे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ये हमारा अर्थ से संबंधित बातें हुई। ये जो अर्थ है इसको कई लेयर में विभाजित किया गया है। इन लेयरों को हम इस चित्र से समझ सकते हैं। अर्थ पर एक भाग ऐसा है जहां पानी ही पानी है, ऐसे भाग को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। दूसरा सूखा हुआ भाग है, स्थल है, जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। इस अर्थ के ऊपर विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसे हम एटमॉस्फियर कह सकते हैं। और
इन सब में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जिसको हम बायोस्फीयर कह सकते हैं। ये सब किससे संबंधित है? सब अर्थ से संबंधित है। इसी अर्थ पर या लिथोस्फीयर पर या हाइड्रोस्फीयर पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अपनी विशेषता रखता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एशिया। एशिया इस धरती पर सबसे विशाल कॉन्टिनेंट है, सबसे विशाल महादेश है। प्रशांत महासागर अर्थ पर सबसे बड़ा महासागर अगर कोई है तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। माउंट एवरेस्ट अर्थ पर सबसे ऊंचा अगर कोई पर्वत चोटी है तो वह है माउंट एवरेस्ट, 8,848। हालांकि पिछले 1-2 वर्षों से इसकी हाइट 8,850 मीटर कहा जा रहा है। यह धरती पर सबसे ऊंचा चोटी है। मेरियाना गर्त ये धरती पर, पृथ्वी पर सबसे गहरी गर्त है, डीप है। ग्रीनलैंड पूरे धरती पर सबसे बड़ा द्वीप, आइलैंड ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वह अरब प्रायद्वीप है। माजुली नदियों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई है तो वह है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाई गई है। और धरती पर सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो इंडिया और बांग्लादेश में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन नदी के द्वारा निर्मित होता है। ग्रैंड कैनियन है, यूएसए में है। और विश्व का सबसे बड़ा, सबसे गहरा गॉर्ज सिंधु गॉर्ज है। ये हमारे अर्थ की विशेषताएं, अर्थ की सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है जो अलग अलग परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस लिथोस्फीयर पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब पूछा जाता है कि ये पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है इसको क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। क्रस्ट में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्रस्ट में दूसरा सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? ये प्रश्न आता है, आप इस कोडिंग से समझ सकते हैं। क्रस्ट में सर्वाधिक जो तत्व पाए जाते हैं उसके लिए आप एक कोडिंग याद रखिए, आसीय लोकय सोपो में। आसीय लोकय सोपो में। आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा, कै से कैल्शियम, सो से सोडियम, पो से पोटेशियम, में से मैग्नीशियम। इस कोडिंग के आधार पर आप कह सकते हैं कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन, और दूसरा सर्वाधिक सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा लोहा। एक क्रमशः ये तत्वों का क्रम बना हुआ है। ये पृथ्वी में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व। पृथ्वी से संबंधित जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आते हैं, वो सब मेन पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये पॉइंट सारे आप समझ गए होंगे। अभी तक जितने भी इस सीरीज में टॉपिक को मैंने पढ़ाया उस पर मैं अगला वीडियो में एक टेस्ट लूँगा, और उस टेस्ट का आप आंसर भेजेंगे, कमेंट करके बतलाएंगे। आप सारे वीडियो को देख लें, उस पर एक आपका विधिवत टेस्ट लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।